दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, आज मैं मड़ ब्लॉक में गांव पथनिहाल में आया हुआ हूं, जहां पर एक श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन था और वहां शास्त्री श्री संजीव कृष्ण जी महाराज है, जिन्होंने गांव वालों की मदद से इस भागवत सप्ताह का आयोजन किया है। तो चलिए पहले स्वामी जी से ही पूछते हैं कि वो कब से ये भागवत सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं, इस तरह के आयोजन कर रहे हैं और उन्हें ये आयोजन करने में कितना आनंद आता है और उनका अपना क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या उनका तजर्बा रहा है। स्वामी जी, एक तो सारे को पहले तो है कि एक हथ जोड़िए प्रणाम है कि तुस एक सनातन धर्म का काम करा कर दियो तो साड़ी बड़ी कोशिश होंदी है कि सनातन धर्म के काम की कवर किया जाए। बेशक साड़ा एक न्यूज़ चैनल है, लेकिन अस फिर भी सनातन धर्म की प्रमोट करने वास्ते, इनकरेज करने वास्ते कि जी अज की जनरेशन है उसी सनातन धर्म के बारे में बड़ा घट पता है। जिन्हें पता भी है वो एक दूए अगे दसिए राजी भी नहीं है। त्री गल है कि साड़ा सनातन धर्म हज़ारां लखां करोड़ां सालों को चलता आवा करता है। ठीक है, कुछ राजनीति दियां गल्लां आई जंदियां बिच ते ओहदे साड़ा कोई ताल्लुक नहीं बनता है बोलना। तो अजकल जिस भी देखो कई हिंदू ऐसे न कि बई जेड़े अपने सनातन धर्म की पीछे करने पर लगे थे, वो चाहते कि नहीं हैं कि हिंदू लोग, हिंदू कौम जी हिंदू कम्यूनिटी है वो किसी भी तरीके कन्नै अगे बढ़े। एक नंबर 2, सब तो बड़ी चीज़ है कि सनातन धर्म दुनिया के विच सब तो पुराना धर्म है। चाहे ईसाई आए, चाहे सरदार आए, चाहे मुस्लिम आए, चाहे बौद्ध आए, चाहे कोई भी आया, वो सारे सारे इस सनातन धर्म के विचा के निकले थे। हज़ारां लखां साल पहले ना कोई सरदार है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई बौद्ध है, ना कोई ईसाई है, ना कोई कुछ होर है, सारे सनातनी गए। अज को 7-7.5 साल पहले जिसले राम रावण का युद्ध होया उसले भी कोई इंतजा कोई नहीं है। 5000 साल पहले जिसले महाभारत का युद्ध होया उस वेले भी इंतजा कोई नहीं है। सारे ये बाद विच के पैदा हुए थे, लेकिन अज सारे अज तक आखते हैं मुस्लिम वो आखते असगे साड़ा अल्लाह गए है सब कुछ, अस किसी धर्म का कोई निरादर नहीं करते। अगर क्रिश्चन वो आखते साड़ा जी ईशा मसीह सब कुछ है, अस उनका भी कोई निरादर नहीं करते। सरदार न वो आखते साढ़े वाहेगुरु न, अस उनका भी कोई निरादर नहीं करते। अगर बौद्ध न वो अपने धर्म की मनते हैं, अस किसी का निरादर नहीं करते। लेकिन इन्हें सारे धर्म के विच अगर कोई एका है वो एक सरदारे दे विच है। अगर दलेर कौम कोई है वो एक सरदार गिन। हूँ पिछले साल अज को साल 2025 है तो 2023 दे विच जियां रूस ते यूक्रेन का युद्ध चला करता है, कोई दुनिया दे विच कोई भी धर्म उठिया नहीं उत्थे गया लंगर लाने वास्ते, सिर्फ सरदार के गए उत्थे लंगर लाने वास्ते। और मेरा एक अपना जाति तजर्बा है कि कोई भी आदमी दुनिया दे विच कुते भी हिस्से जाए उठी, वो अगर सारे दिन का भुखा भी है, उसकी बोझे एक पैसा भी नहीं है, लेकिन वो भुखा सोन नहीं लगा, उसी जगह भी लभी जाओगी सोने वास्ते और उसी खाने वास्ते रोटी भी लभी जाओ, उसी गुरुद्वारे विच लभनी है। ठीक है, चलो हूँ एक अलग अलग धर्म की गल आई, मैं उहदे पर नहीं जांदा, लेकिन मैं अपने सनातन धर्म की गल करना कि तुस के सोचते हो कि सनातन धर्म कैसा है और इसी कैसा अगे होना चाहिए। सारे को पहले तुसीं जय श्री राम। तुसीं सनातन की गल छेड़ी। देखो, सनातन एक ऐसा धर्म है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान ने की थी है। बिल्कुल ठीक है, सनातन धर्म की स्थापना स्वयं भगवान ने की थी है। अस अन्यथा धर्म की गल नहीं करेंगे। और जिहड़ा साड़ा सनातन धर्म है एक समुद्र है और समुद्र दी अंदर ही सारियां नदियां समांदियां। ठीक है, उस समुद्र के अंदर आके कई नदियां निकलियां तो कई चीज़ें वो लुप्त होवा दियां। ठीक है, नदी कोई भी हो जितों मर्जी चले आखिरकार उसका एंड समुद्र के विच गया, कुछ और नहीं है। मैं ज़्यादा आखंग नहीं कि होरने धर्में के बारे च कि जे साड़ा सनातन एक समुद्र है तो अन्यथा जिहड़ियां नदियां उहदे विचा निकली गेदियां जां बनी गेदियां
तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਮਾਨੀਆਂ तो सारे कोला बड़ा एक सनातन है। देखो साड़ा सनातन अज पिछे की है, महापुरुष लोग आखदे न अस जाति पाति का भेदभाव करने एक कि ये जात है, ये फलानी जात दा है, ये फलानी जात दा है। लेकिन भगवान आखदे न कि जाति पाति पूछियो नहीं कोई, जो हरि को बजे हरि उसी का होई। जेड़ा उसी भजदा वो ओदा है। भगवान सूरज न वो ये नहीं देखते कि छोटी जात का घर में घट धुप देनी है या ब्राह्मण का घर में ज़्यादा देनी है, वो बराबर दिया था सारें की। लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा सारें की कहने दिखा। बाकी सनातन साड़ा पिछे की रोआ करदा, असें लोकें दे मन में एक भाव होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हमारा धर्म सनातन है। जिहदे कोल दो चीज़ां वो सनातन गी अगे बढ़ाई सकता है। जिस वेला अस आखिए ये चल गई कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उस जात का है, ये साढ़े कन्नै नहीं मिलदा, उहदे कन्नै कि हो कि अन्यथा दूए धर्म च जाना शुरू करेगा। स्वामी जी थोड़ी गल्लें पर मिगी एक गल याद आई कि 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ स्वामी विवेकानंद जिसले शिकागो गए है अमरीका 'ਚ पहली बारी, तो उन्हें उत्थे एक भाषण दिता हा जिहदे 'ਚ उन्हें आख्या हा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उनकी लाइन भी के बड़ी याद आती है कि उन्हें 1943 आख्या हा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और उस वेले पूरी दुनिया ने उनका मजाक भी उड़ाया हा। और उन्हें पहली बारी जो शिकागो जी के भाषण दिता हा, उन्हें अपना सारा भाषण हिंदी च दिता हा। ये नहीं है कि वो इंग्लिश नहीं बोली सकते, लेकिन उन्हें अपना भाषण अपनी हिंदुस्तान की अपनी मातृभाषा च दिता, हिंदी च दिता हा। लेकिन अस लोग कुछ ऐसी चीज़ां करते जा करने कि जिहदी वजह कन्नै अस लोग बड़ा पिछे होंदे जा करने। ਇਹਦੀ वजह की है कि तुस ते जगह जगह जांदे हो, तुस सप्ताह वगैरह करदे हो, बड़ी दुनिया कन्नै पब्लिक कन्नै मिलदे हो, कि ਇਹਦੀ कैसी वजह कि जिहदी वजह कन्नै अस पिछे गै होंदे जा करने, अगे आने दा अस नाग नहीं लै करदे है। देखो पिछे अस नहीं हुआ करते, कुछ ऐसे लोग न ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ कि पिछे खिंचा करते हैं। अज तुस पॉलिटिक्स भी चली जाओ, साढ़े सनातन दी, साढ़े हिंदू धर्म दी, साढ़े मुस्लिम धर्म दी जां अन्यथा धर्म दियां गल्लां पॉलिटिक्स च हुआ करदियां। अन्यथा की हुंदा उत्थे कुछ बनदा नहीं है, उहदे विच हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है और धर्म के अनुकूल चलना एक अलग चीज़ है। और अस लोग चार जने अगर बैठे दे हैं, पंजवां अगर कोई आनी उहदे विच बैठदा है, हो सकदा वो कुछ और धर्म कन्नै बिलोंग करदा होवे, तो क्या करदा कि उसी खिंचना शुरू करी उड़दा कि ये त्रै जेह्ड़े बैठे दे ने भी मेरे कन्नै जुड़ी जान। लेकिन उसी ये पता नहीं है कि सनातन चीज़ केह् है, सनातन धर्म है केह् है, कि सनातन गी अस लुप्त करी सकने या नहीं करी सकने। ये तो हो ही नहीं सकता, जिहदी स्थापना स्वयं भगवान ने उन्हें उसी लुप्त कर ही नहीं सकता। उन्हें आख्या जब जब हुई धर्म की हानि तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। अगर साढ़े धर्म की कोई हानि हो, उसी तो पहला नंबर भगवान जीवित नहीं छोड़ते, जिहड़ा साढ़े धर्म के खिलाफ चलदा, उसी तो उन्हें जीवित नहीं रौन देना। उसी जां तो चार पाई के उपर पाई देंगे, जां तो उसी दुनिया च ले जांगन। जेड़ा साढ़े धर्म के उपर उंगली उठांदा उसी भगवान के नहीं छोड़ते, भगवान का फल दिंदा। साढ़े हत्थ च तो है ही कुछ नहीं कि अस उसी कुछ करी सकचे, अस कुछ नहीं करी सकते उहदे कन्नै। लेकिन वो कार वो है जिन्हें इस सृष्टि की उत्पत्ति की दी है, जिन्हें जल का निर्माण किया दा, जिन्हें धरती का निर्माण किया दा, जिन्हें असीं बनाए दा है, जिन्हें इस सृष्टि के विच असीं आंदे दा, वो परम ब्रह्म परमात्मा जिहड़ा है उन्हें किहदी स्थापना की दी है। भगवान के घर दे सारे एक आए ना, इत्थे आनी अलग अलग होई, वो साढ़े कर्म न। जैसा जैसा अस कर्म करते, अगर तुस कोई गलत कर्म करन लगी पे तो तुसें गी छोटी जात च ले आंदा कि तुस छोटे कर्म करा दे हो, तुस छोटे हो। ठीक है, अगर तुस कोई बड़ा कर्म करते हो, देव कार्य करते हो, कोई अच्छे कार्य करते हो, तो तुसें गी बड़ी जात दे दी गई। स्वामी जी इत्थे मैं एक गल होर आखना चाहगा, अस लोग अज तक या जिन्नी भी पब्लिक है या जिन्ने भी लोग हैं या बच्चे हैं, अस सारे इहो आखना कि साढ़े जेह्ड़े पूर्वज है वो बनमानुस है। लेकिन मेरे हिसाब कन्नै गलत है। उसकी वजह की है, अस तो मनु की संतान, मनु के वंशज हाँ, मनु तो स्वयं भगवान है। देखो तो फिर बनमानुस तो नहीं होए। नहीं, देखो अस जिन्नियां भी संतानां, एक साढ़े सप्त ऋषि होए, अस उंदे सप्त ऋषियों की संतान हाँ। उंदे वंश विच वशिष्ठ होए, अत्रि होए, पराशर होए, शक्ति होए, अस उंदियां संतानां। उंदी संतान के आधार पर साढ़े वंश चला दे, उंदे गोत्र पर अस चला दे हैं।
अस स्वयंभू मनु दी संतान। दर्शकों इत्थे एक गल चलो अज मैं पहली बारी बोली है कि अस सारे आखने कि साढ़े जड़े पूर्वज है लखां करोड़ां साल पहले और ब्रह्मांड से ये भी एक जड़ी धारणा है ये गलत है कि अस ते स्वयं मनु भगवान के वंशज हाँ। हाँ ये अलग गल है कि बई अलग अलग जातां होई साढ़े अलग अलग गोत्र होई है। जियां स्वामी होरें दस्सिया है कि सप्त ऋषि उनके गोत्र चला करते हैं। अस उनके गोत्र अज भी अपने उनके नाम पर के गोत्र साढ़े चला करते हैं। पुराने कश्यप ऋषि है, पराशर ऋषि है, विश्वामित्र ऋषि है या भार्गव ऋषि है तो उनके नाम पर कई गोत्र चला करते हैं अस अगे चला करने ये तो है नहीं है कि साढ़े ब्रह्मानुष जोड़े है जिन्हें अस अपने पूर्वज आखने उनका कोई गोत्र है अगर है तो सानू भी दसो कि साड़ी भी शायद कोई थोड़ी भी नॉलेज बधे। स्वामी जी एक चीज़ और दसो कि तुसें ये सप्ताह करिए आनंद आता है ना बहुत ज़्यादा। दुआ कि क्या ये सोचते हो कि जी अज की युवा जनरेशन है ये भी हुण ये इंटरस्ट लै करती अगे बधा करती है। देखो भगवान के नाम च आनंद तो है ही है, वो तो है ठीक है। अज साड़ी युवा पीढ़ी जी है ज़्यादा नशे की तरफ जा करती है। मैं वो पर भी तुम आख कि ये मनुष्य का जन्म जोड़ा सी बार बार नहीं मिलना। 83,999 जूनियाँ भोगी है तो एक हीरा जन्म मिलता है। ये हीरा एक अनमोल है जिहदा कोई मुल नहीं है। अगर अस हीरे की लईए तो कंकरें पत्थरें दे विच रोलिए चली जागे फिर असें कि 83,999 जूनियाँ भोगी है फिर असें इत्थे आउणा। अस भगवान की शरण च इस करिए जन्ने कि हे प्रभु कि असें कि दोबारा इस संसार दे विच इस मृत्यु लोक दे विच नहीं भेजे। अस जन्म जन्मांतर दे सारे धंधे छोड़िए ते अस तेरे चरणें दे विच गै रौचै क्योंकि इस संसार दे विच सुख नहीं है। क्योंकि अगर माँ के गर्भ च सुख नहीं है तो संसार में भी सुख नहीं है। हर जगह दुख है लेकिन सुख एक जगह है परमात्मा के घर के परमात्मा के चरणें च सुख है और कुदै भी सुख नहीं है। चाहे तुंदे कोल अरबां रुपये चाहे तुंदे कोल करोड़ां रुपये लेकिन सुखिया कौन है जिहदे कोल राम नाम का नाम है। अनंत संपत्ति होने कन्नै जीव सुखी नहीं हो सकता। सुखी उह है जिहदे कोल राम नाम का धन है। कबीरदास ने भी आख्या कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होए। जिहदे घर राम नाम की दौलत है तो असें इकट्ठा क्या करना है उस राम नाम की दौलत की इकट्ठा करिए लेइए जाना करना है। बाकी संसार दियाँ दौलतां संसार के बहल बंगले सब इत्थे रही जाने कोई कन्नै लेइए नहीं गया। अज साड़ी बारी है कल होर कुसै दी बारी आई जानी है उहदे अगे फिर होर कुसै दी बारी आई जानी है। ये ज़मीन जायदाद सब इत्थे रही जाना। साढ़े कन्नै जाने वाला एक है परमात्मा का नाम है जिहदी शरण विच मैं युवा पीढ़ी भी ये आखन कि नशे कोला मुक्त हुई है भगवान वाली भेठी लंघ लाओ कि ये जीवन बार बार तुसीं प्राप्त नहीं होना। दर्शकों जिया स्वामी होरें आख्या कि इस संसार च सुख कुते भी नहीं है। माँ के गर्भ के विच भी सुख नहीं है। बिल्कुल सही गल है। माँ के गर्भ के विच बच्चा जिस कंडीशन च हुंदा जिस स्थिति च हुंदा है उस स्थिति का व्याख्यान करना बड़ा ही मुश्किल है। उसकी उत्थे जिहड़ा अन्न मिलता है जां जो भी उसी साह लेने वास्ते हवा भी मिलती है वो सारी उहदी माँ के कोला के मिलती है। वो माँ के ढिड विच उससे मल मूत्र च पला करता है जब तक उस सृष्टि को बाहर नहीं आता। ये भी ग्रंथों में लिखता है कि जब तक बच्चा माँ के गर्भ विच है वो तद तक एक भगवान का स्वरूप है। लेकिन एक सृष्टि का नियम है जिसले माँ के गर्भ च बाहर आता है उसी इस सृष्टि की हवा लगी जाती है तो 4, 6, 8 महीने तक तो बच्चा ठीक रहा सारे दिखिए खुश रहा है। लेकिन जियां जियां वो बड़ा होते जाता है उसी तेरा मेरा उसी अपने आप पता चलता जाता है। अद्धा उसी दुनिया सिखाई उड़ती है तो अद्धा सृष्टि का नियम है वो आपको के सीख जाता है। चलो स्वामी जी थोड़ा बड़ा शुक्रिया जी। जय सिया राम जी। दर्शकों ये स्वामी श्री संजीव कृष्ण जी महाराज जिंदे कन्नै अस गल करा करते हैं। चलो हुण इनकी कलश यात्रा निकली है अस तुसें कलश यात्रा के भी कुछ दर्शन झलकियां दसगे। चलो तद तक अस इनकी कलश यात्रा का वेट करने जी 10 मिनट के इत्थों निकलने वाली है। धन्यवाद जी। लोगे उजागर राम दूत अतुलित बड़े धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम भजरंगी
कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूड जने ओ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाचातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस भजन तुम जो यश गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे मेरे हृदय वसो हमेशा फुल्ले अखर कंठ कर मंगोरी पुत्र गणेश ऋषि गणपति महाराज की हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरांगेया हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरांगेया पहला तेरी नाम पूजा पहला तेरी नाम पूजा पहला तेरी नाम पूजा लैल तुम्हारा धार हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरांगेया हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरांगेया हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरांगेया चंदन लाहे तिलक लगाया सिर सोने का मुकुट सजाया सिर सोने का मुकुट सजाया सिर सोने का मुकुट सजाया चंदन लाहे तिलक लगाया सिर सोने का मुकुट सजाया नूरी मुखड़ा चमका हमारे नूरी मुखड़ा चमका हमारे नूरी मुखड़ा चमका हमारे मैं घुंघरा से बार हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरांगेया हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरांगेया हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरांगेया परी सवार लाल बचावे खुशियाँ ही खुशियाँ ते जावे खुशियाँ ही खुशियाँ ते जावे खुशियाँ ही खुशियाँ ते जावे परी सवार लाल बचावे खुशियाँ ही खुशियाँ ते जावे तेरा मंत्र जो भी पढ़ता तेरा मंत्र जो भी पढ़ता तेरा मंत्र जो भी पढ़ता हो जाए माला माल हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरांगेया हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरांगेया हे गणपति दीन दयाल हे शिव गौरांगेया श्री गणपति महाराज की गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री
बंसी विभूषित करावनी लगा पीताम्बरादण्डबिम्बफलादृष्टा पूर्णनेत्रा सुन्दरमुखादण्डमिन्द्रनेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राम, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, प्यारे जय जय माखन चोर। भोले माखन चोर भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। परम मंगलमय परात्पर कारण करुणा वरुणाल्य भक्ति वानश्चित कलतरु कलियुग दुर्जनी पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस प्राप्त हुई, लेकिन इस कथा से एक चीज दिखनी कि इस कथा के चिकने नामना के दो दिन नामना के चार दिन नामना के 5 दिन नामना के पूरे 7 दिन नामना और के एक दिन में नहीं होना ये करने नहीं आया। जिना जिना तुम्हें करते थे किसी लिखना हो गया ना सुनना, कोई सरदा कि तुम 7 दिन सुनो, कोई सरदा तुझे 1 दिन सुनना, 2 दिन कोई ऐसा काम पे या 4 दिन वापस नहीं आओगे। ये करने का प्रारंभ है। तो अपने भाग्य की बनाने वास्ते जीवनी कर्म करना जरूरी है कि कर्म प्रधान विश्व यस करहि सोहि फल चाहा। विषद रुचि राधा, जो यस कर ही सो ही फल चाहा। उन्हें क्या बूटे किकरे दे लाए हो ते बाहर अमेरी चल रही हो है ते जिन्हें अंबे दे बूटे लाए दे उन्हें के खाना उन्हें आम खाने ते जे तुसे किकरे दे बूटे लाए दे उन्हें के फिर तुस आम तो बोगे होते आम लाते उन्हें कनो कंडे गलत ने आम बनी गलत। जैसा जैसा जीव कर्म करता है और कर्म के द्वारा ही जीव को फल की प्राप्ति होती है। परमात्मा लेकर आज इस कैलाश आए, उदित ने एक वायदा किया है। ये वायदा किया कि तूने ध्यान का वाला कि तूने ध्यान का वादा करके थोड़ी ध्यान लगाना छोड़ दिया कि तुसने मैं भी उन्हीं के नौड़ा वायदा करी आ गया, सारे वायदा करी आ गए, वायदा गीता कुछ दिल है। शीश तले पग ऊपर थे, शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट में लेट रहा। हे परमात्मा एक बार मेरी इस संसार के विच भेज
तेरा गुणगान करन और अपनी नेक कमाई दे विच 10वां हिस्सा दान करन। अपनी नेक कमाई दे विच 10वां हिस्सा दान करन। जिस वेले संसार में आया क्यों है माया ने पकड़ी है। आज तुझे भी आपको सुना तो सुखी है, कोई आखी सकता भी सुखी, कोई सुखी नहीं। सुखी कौन है? मैं अरबपति लोग की ही लिखिया मेरे वाले का नहीं हुआ, फलाने ने जागता है गड्डी ले ली मेरे वाले की नहीं लो है कि मना दो। कोई धन बिन रहते उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, और सुखी राम का दास। सुखी कौन है? जिन्हें कुल राम नाम की दौलत है, जिन्हें कुल परमात्मा नाम दाता ने, जिन्हें माया भगवान नाम दी कट्ठा कीते दा है, वो जीव जिहड़ा है सुखी है। हे कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, हे धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। परमात्मा ने ऐसे दी कि राजन अनमोल दिता। आज फिर परमात्मा की आज्ञा परमात्मा ने दिता कि ये आखते कि परमात्मा दिखया बुझन भाई। परमात्मा जिस दिन तुझे एक गल आख दो कि परमात्मा दिखया बुझन है, लेकिन मैं तुझे एक गल आख कि जिस दिन परमात्मा तुझे कोला दूर नहीं है ना, उस वेले तुझे एक साह नहीं होगी। वो हर वक्त तुझे करना है कि मन भगवान का मंदिर है। वो सारे अंदर विराजमान है कि मन भगवान का मंदिर है। उस मन अंदर विराजमान है। आत्मा ही तो परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए चैन 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 करना है कौन है? इसी एक कमेंट बाहर छोड़ो, फिर पूछो भैया तो बोले नदियां गोदियां में शरीर कौन है? आज बोले बच्चे भी पूछो भाई साहब तो बोले बच्चा के यार मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मेरा नाम कौन है? किसी 2 मिनट बाद कभी फिर पूछो नहीं बोलना, ये मेरा नहीं है ना। कहते आत्मा ने बोले कि परमात्मा का स्वरूप है, जिसने वो तुमसे बोला बोल लिया ये समझ लेना ये शरीर मिट्टी है। भागवत के बीच एक प्रथम महात्मा के बीच एक श्लोक होता कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे हेतापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सारे आ गया। सच्चिदानंद भगवान की अजय विजय बोलने का चाहिए, लेकिन पता नहीं सच्चिदानंद है कौन। सच्चिदानंद की परिभाषा क्या है? कितनी चीजें इकट्ठियां करो तो सच्चिदानंद बनता। सच्चिदानंद दियां 3 परिभाषा सत, चित और आनंद। अगर कोई पूछे कि सत्य की है, सच नाम की चीज है क्या? ये संसार की चीजें सच, रिश्ते नाते तिया पुत्र भैना भरा क्या ये सच? सब झूठ है। संसार झूठा, संसार की चीजें झूठियां, फिर सच के कहते कि अगर सत्य नाम की कोई चीज है तो वो केवल परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम सच है, बाकी सब झूठ है। दूसरी परिभाषा चित है। चित मैंने प्रकाश। रात्रि का टाइम हो है, कोई पुस्तक पढ़नी हो, कोई चीज सुननी हो, जैसे प्रकाश उस लाइट की जरूरत होती है, लेकिन उस परमात्मा की उस लाइट
रखना मैं क्या बड़ा स्वादिष्ट भोजन कर लिया तरल पदार्थ खाई ले तो कोई मुझला सुना पाई तो आपने बड़ा आनंद आया उसी आनंद आपने चार पाई पर सोने वाला कुछ डंगर दे गंदे पर सही है उसी खुशियों तूने भी अपना बड़ा आनंद आया लेकिन आनंद जो है वो बाहर की चीज नहीं है आनंद भी इतना छोटा नहीं समझियो आनंद जिड़ा है ये कोई बाहर की चीज नहीं आनंद जो है वो अंदर की चीज है आनंद जो है वो परमात्मा का स्वरूप है आनंद कोई बाहर की चीज थोड़ी हो जिस तन लागे कोई तन जाने सारे लगन बोलना ये रोग अवलड़ाए जिस तन लागे कोई तन जाने ये रोग अवलड़ाए जिस तन लागे कोई जाने रोग अवलड़ा है जिस तन लागे कोई जाने जिस तन लागे कोई तन जाने पापा के
गया बल्लैया जिस तक डाली हो गया बल्लैया जिस तक डाली। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं इसको यहीं पे विराम लगाने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब सनातनी हैं, आप सबको मेरी ये पेशकश पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी पढ़ सकूँ। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद। और चलते चलते एक बार फिर जय माता दी। हाँ, इस सप्ताह के मैं हर आपको एक दिन छोड़कर एक दिन कुछ झलकियाँ जरूर दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।